शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्म साकार रूप में मिलते हैं और निरंकार रूप में मिलते हैं। निरंकार रूप की उपासना योगी लोग करते हैं और साकार ब्रह्म की उपासना कर्मकांड ज्योतिष तंत्र में की जाती है। इसको समझना अति आवश्यक है कि साकार ब्रह्म और निरंकार ब्रह्म क्या है। साकार ब्रह्म का मतलब होता है वह ब्रह्म जो आकार ले लिया है, एक निश्चित आकार ले लिया है। और निरंकार ब्रह्म का मतलब होता है ऐसा ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। वेदों में वर्णित है कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। जो आकार नहीं होता है तो निर्गुण होते हैं, और जो साकार रूप में होते हैं वो सगुण होते हैं। हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में जो आत्मा के रूप में स्थित है, आत्मा निरंकार होती है। इसलिए आत्मा की साधना योगी लोग करते हैं और साकार रूप यानी कि वही आत्मा जब एक आकार में प्रवेश कर जाती है, यानी कि जीवों के शरीर, तो साकार हो जाते हैं। साकार होने के कारण वो सगुण हो जाते हैं, मतलब गुण से युक्त हो जाते हैं। और निरंकार जो रूप है, कोई आकार नहीं है तो निर्गुण है, न कोई गुण नहीं है। अब गुण का अर्थ क्या होता है? गुण तीन ही प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुण से अगर युक्त आत्मा है तो सगुण है, साकार है। और तीनों गुण से रहित जो आत्मा है वो निर्गुण है, निरंकार है। ब्रह्म को निरंजन भी कहा जाता है। निरंजन का मतलब क्या है? जिसका कोई रंग न हो। तो ब्रह्म निरंजन है और हम रंजन है, रंगीन है। दोनों में तालमेल बैठानी है। तो इसकी युक्ति पर विचार करना होगा। निर्गुण के रूप में भी हमारे अंतःकरण में और सगुण के रूप में भी हमारा यह जीवों का शरीर। शास्त्र कहता है कि प्रकृति तीनों गुण से युक्त है। प्रकृति का मतलब क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तीनों गुण से युक्त हैं और इन पांचों के सहयोग से जीवों का शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए सगुण रूप है, मतलब इनका गुण है, गुण के साथ ही है। अब प्रश्न उठता है कि निर्गुण ब्रह्म का मैं ध्यान करूं तो अपनी आत्मा का ही ध्यान करूंगा, और अगर सगुण रूप का पूजन करूं तो भी पंचभूत तत्व में स्थित आत्मा की ही पूजन होती है। दोनों में कोई भेद नहीं है।
इसलिए मेरे समझ से भागवत में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्म कहते हैं कि मुझे एक को अगर मानना है तो मुझे मानो, और एक को नहीं मानना है तो सबको मानो, सब में मैं ही हूं। गीता हम लोगों का बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट बोलते हैं कि सब में मैं ही हूं। तो फिर हम लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता कि हम में, तुम में, सब में है? ये विश्वास नहीं होने का कारण है ये पंचभूत तत्व है। मेरा अपना विचार है कि अगर हम पंचभूत तत्वों के अवगुण से प्रभावित हो जाते हैं तो मुझे विश्वास होता है कि ब्रह्म नहीं है, और उन्हीं के गुण से अगर हम प्रभावित होते हैं तो विश्वास होता है कि ब्रह्म है। मेरा मानना है कि व्यक्ति में जितना ही धनात्मक गुण होंगे और ऋणात्मक गुण की अल्पता रहेगी तो विश्वास हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? इसको करने के लिए मैं पहले बताया हूं कि मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, वंशशुद्धि, अनुशुद्धि, तब मनशुद्धि। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, पूजन विप्र को करो, ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण की पूजा करो, सत्य करो जो निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, गुणहीन है। और अगर शूद्र है और गुणवान है तो उसकी पूजन नहीं होगी। इसका अर्थ है हम गलत लगाते हैं। हम समझते हैं कि गुणहीन अगर ब्राह्मण है यानी कि वो दुराचारी है तो भी उसकी पूजन की जाएगी, और शूद्र गुणवान भी अगर हो तो चूंकि शूद्र है इसलिए उसकी पूजन नहीं होगी। इस पर थोड़ा सा और विचार करना मैं चाहता हूं कि निर्गुण का मतलब होता है, विप्र अगर निर्गुण है यानी कि गुण निरंकार ब्रह्म को जानता हो, अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा को जानता हो, ब्रह्म ही जिसका आधार हो, आत्मीय आनंद की अनुभूति करता हो, वैसे विप्र ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, गोस्वामी जी ने लिखा। और गुणवान अगर शूद्र हो यानी कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से युक्त अगर व्यक्ति है तो उसकी पूजन मत करो, क्योंकि हमारे ऋषियों का इस पर वर्णन मिलता है। एक अत्रि ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। अत्रि का मतलब क्या है? अ मतलब नहीं, त्रि मतलब तीनों, मतलब तीनों गुण जिसके पास नहीं है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। और उनकी पत्नी का नाम है अनसुईया। अनसुईया का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी का
सौंदर्यता, संपन्नता, किसी चीज से उसको कष्ट न होता हो, उसको सुई के जैसा चुभता न हो किसी की अच्छाई, तो अनुसुईया उसी की पत्नी हो सकती हैं जो अत्रि होगा, तीनों गुण से रहित होगा। और वो अनुसुईया शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर पलड़े में झूला दी थी। तो शास्त्रों में ये जो लिखा है ये सब अनुसरण करने योग्य है। अगर हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे, आखिर संतों ने क्यों लिखा, ऋषियों ने इतना तपस्या करने के बाद ये कथा कहानी के रूप में हमको उपलब्ध कराया है, क्यों? अनुसरण करने के लिए, केवल बाँचने के लिए नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्मकांड की पूजा यानी कि मूर्ति पूजन आवश्यक है, इसलिए कि हम साकार हैं, आकार में हैं और सगुण हैं। तो हम किसी आकार की पूजा करेंगे तो एक स्थापित हो सकता है, निरंकार दिखाई नहीं देता है, तो निरंकार की पूजा करना यानी कि योग कठिन है। तो आसान कोई चीज को समझना सरल होता है और कठिन को समझना मुश्किल होता है। तो क्यों नहीं हम अपनी यात्रा आसान से ही शुरू करें। शिक्षक भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले आसान चीज पढ़ाते हैं, फिर कठिन। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने ये पद्धति बनाई है कि आसान से कठिन की तरफ तुमको बढ़ना है। लेकिन और पंथ वाले ये जान गए हैं कि सनातन एक अंधविश्वास है, क्योंकि यहाँ मूर्ति पूजन है। वो निरंकार की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजन वो जानते ही नहीं। जबकि मेरा मत है कि मूर्ति पूजन तो किसी न किसी रूप में सबको करना पड़ता है। कैसे? आप अपने गुरु का फोटो रखते हैं, पूजन करते हैं, तो मूर्ति पूजन हो ही गई। अगर गुरु आपके नहीं हैं तो माता पिता को पूजन करते हैं, ये तो मूर्ति पूजन हो ही गई। वो भी अगर मान ले कि आपके माता पिता भी नहीं है, गुरु भी नहीं, फिर भी आप पूजन नहीं करते हैं, फोटो नहीं रखे हैं, तो भी ये शरीर एक मूर्ति ही कही जाती है। आप अपने तो स्नान कर ही लेते होंगे और श्रृंगार कर ही लेते हो, भोग लगा ही लेते हैं। अगर बच्चों को हम स्नान करा देते हैं, उनको वस्त्र पहना देते हैं, उनको भोजन करा देते हैं, तो मिट्टी ही तो है, आत्मा तो दिखाई दे नहीं रही है। उसकी पूजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अहंकार बस हम कहते हैं कि नहीं, मैं मूर्ति पूजन नहीं करता। बगैर इसके पूजन का निरंकार ब्रह्म को समझना कठिन है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संतों ने हमारी सुविधा के लिए सारे विधान बनाए हैं। आप देखें, समाधि भाषा का अर्थ है थोड़ा अलग होता है और उसका अर्थ हम जानना नहीं चाहते हैं, वो शब्द का अध्ययन भी करना नहीं चाहते। जैसे सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये सब जानते हैं।
अधिकतर लोग जानते हैं। इसका अर्थ यही लगाते हैं कि हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो और मित्र हो। लेकिन संतों द्वारा ये लिखी गई है। इसका सही अर्थ ये है कि हे प्रभु, तुम ही मेरी माँ के रूप में मेरे साथ रहते हो, तुम ही मेरे पिता के रूप में मेरे साथ रहते हो, तुम ही मेरे बंधु के रूप में मेरे साथ रहते हो और तुम ही मेरे मित्र के रूप में मेरे साथ रहते हो। जब ये स्पष्ट हो गया कि माता, पिता, भाई, बहन जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं सब में ब्रह्म ही हैं और वही एक रूप धारण करके हमारी व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो आनंद आ जाए इस धरती पर। इसलिए सनातन के संत या सनातन पद्धति में पौधों की भी पूजन की जाती है, पहाड़ों की पूजन होती है, नदियों की पूजन होती है, समुद्र की पूजन होती है, गाय, हाथी, चूहा सबकी पूजन की जाती है। वो सनातन ये समझता है कि सब में वही है, इसलिए किसी को अलग नहीं समझता। यही तो भारत का मुख्य आधार है। भारत के सनातन जहां उत्पन्न हुआ है उसका विचार है वसुधैव कुटुंबकम। इस धरती पर जितने लोग हैं सब हमारे कुटुंब हैं, हमारे संबंधी हैं। तो जितने जीव हैं मनुष्य नहीं है, सब हमारे संबंधी हैं। तो इस केवल ये रटने के लिए नहीं है, इसको लागू करने के लिए है। अगर मैं इसको लागू कर लूं तो क्या आपत्ति आ जाएगी? हर एक लोगों के साथ व्यवहार मेरा सुंदर हो जाएगा, सभी एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे और आनंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आनंद में ही जन्म लेना है, आनंद में ही तैरना है, आनंद रूप में ही धरती से चला जाना है। यही मानव का मुख्य लक्ष्य है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। वो प्रयास कैसा कि लोगों को ठगना, धोखा देना, उटपटांग व्यवहार करना, ये सब छोड़ना होगा। अगर ये मैं छोड़ दूं तो ये विश्वास हो जाएगा, अनुभूति मैं कर लूँगा कि बाहर नहीं अंदर ही वो रहता है जिसकी तलाश है मुझे है।